नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप और आपका परिवार अच्छा होगा, सब कुशल मंगल होंगे। और मैं हमेशा ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। आज हम बात कर रहे हैं देश के सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज साहब DY चंद्रचूड़ साहब के बारे में। उनका एक बयान आया है, अभी उनके एक ट्वीट आया था, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं बड़ा चिंतित हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ इस बात को सोचकर कि भारत के इतिहास में मुझे कैसे याद किया जाएगा। मतलब तो साफ है कि अच्छे तरीके से याद किया जाएगा या गलत तरीके से याद किया जाएगा। ये उनकी चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए मुझे ज़्यादा कहना पड़ रहा है इस बात को लेकर कि आदमी चिंता तब करता है जब डबल माइंड हो जाता है। यदि मैं क्लियर हूं कि मैंने सारे काम अच्छे किए हैं अभी तक, मुझे विश्वास है, तो मैं चिंता नहीं करूंगा कि लोग मुझे अच्छे कामों से याद करेंगे। और यदि मैंने कुछ अच्छे भी किए हैं और कुछ गलत भी किए हैं तो मैं टेंशन में आ जाऊंगा। मेरा दिमाग जो है ना वो डाइवर्ट होगा कि यार वो काम मैंने अच्छा किया था और वो गलत किया था। तो इस बात को लेकर चंद्रचूड़ साहब थोड़े से परेशान दिख रहे हैं, तनाव में दिख रहे हैं कि इतिहास मुझे कैसे याद करेगा, किस वजह से याद करेगा और कौन से तरीके से याद करेगा, अच्छे तरीके से या गलत तरीके से। तो मैं एक बात CJ साहब से कहना चाहता हूं कि आप जब शुरू में आए थे ना, शुरू में जब आपका अपॉइंटमेंट हुआ था तो देश के लोगों को बहुत ज़्यादा आपसे उम्मीदें थी। ऐसा नहीं, आप उम्मीदों पर खरे भी उतरे, बहुत सारी उम्मीदों पर खरे उतरे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि जिसकी वजह से शायद लोगों के दिमाग बटे, थोड़ा सा अलग हुए, थोड़ा सा उस रेखा से थोड़ा सा इधर उधर जाने लगे दिमाग। क्योंकि एक आदमी की छवि जब बन जाती है, एक अच्छी छवि बन जाती है, ईमानदार व्यक्ति की छवि बन जाती है, कर्मठ व्यक्ति की छवि बन जाती है, तो वो उस छवि को ही देखता है, फिर वो इधर उधर नहीं देखता है। लेकिन कुछ फैसले आपके बहुत बढ़िया रहे, जैसे राम मंदिर का फैसला जो आपने दिया, सुपर, मैं उस बात के लिए आपको सैल्यूट करता हूं। लेकिन उस फैसले पर आपको आशंका क्यों थी? उस फैसले पर आपको संकोच क्यों है? आपको शायद ऐसा लगता है कि मैंने ये फैसला दे दिया तो किसी पक्ष का बुरा तो नहीं हूं। फिर आपने एक जो बात कही, वो बात आपने कही कि जब मुझे राम मंदिर निर्माण का फैसला देना था तो मैं बहुत चिंता में था, बहुत टेंशन में था, मैं रात भर सो नहीं पाता था, मुझे चिंता होती थी कि क्या किया जाए। फिर मैं अपने घर के अंदर बने हुए मंदिर में गया और वहाँ भगवान से मैंने प्रार्थना की और भगवान ने मुझे ये रास्ता दिखाया। तब जाकर मैंने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। ये बात आप अपने ऊपर भी कह सकते थे कि मैंने ये फैसला दिया है और ये सच है और सच्चा है। लेकिन ये बात कहकर आपने अपने ऊपर जो विश्वास था पब्लिक का, वो थोड़ा सा कम कर लिया। अब हर फैसले के लिए तो देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज साहब हैं, आपके लिए हर फैसला मायने रखता है, चाहे वो किसी इंसान की जिंदगी से जुड़ा हो या मंदिर से या मस्जिद से, गुरुद्वारे से, किसी चीज से भी जुड़ा हो, आपका फैसला मायने रखता है, क्योंकि लास्ट अंतिम फैसला आपका होता है। आपने ये बात कहकर थोड़ा सा झोल सा कर दिया कि मैंने भगवान से पूछा और भगवान ने मुझे कहा। चलो, ये बात मान ली गई, हालांकि ये बात काफी चर्चा में रही है। दूसरा, आज तक के रिकॉर्ड में CJ के घर पर कोई भी सत्ताधारी नहीं गया, जिसकी सेंटर में सत्ता हो, केंद्र में सत्ता हो, प्रधानमंत्री, मैं सीधा सीधा कहता हूं, कोई भी प्रधानमंत्री आज तक इस तरह से CJ के घर पर नहीं गया। लेकिन आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया, पूजा अर्चना हुई, बहुत अच्छी बात है, मिलना मिलाना होना चाहिए। आप भी देश के नागरिक हैं, वो भी देश के नागरिक हैं, पद अलग अलग है, कोई बात नहीं, लेकिन मिलना जुलना जरूरी है। लेकिन मैंने सुना है कि CJ का राजनीतिक पार्टियों के लोगों से मिलना अच्छा नहीं है या नहीं मिलना चाहिए।
अब वो पूजा में गए, आपके घर बैठ के बातचीत हुई, उसके बाद से शायद थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा आपको कि कुछ भी, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी फैसले इधर भी हो सकते हैं, उधर भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं एक डावाडोल की स्थिति पैदा हो गई। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए आपने सारे काम बढ़िया किए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को आपने अवैध घोषित किया, जो चुनावी चंदा लिया जाता था उसको आपने अवैध घोषित किया, लेकिन वो चंदा आज तक रिकवर नहीं हुआ, बरामद नहीं हुआ। ये पहली मेरी आपसे बात है। दूसरा, बहुत सारे अपराधियों को जेल में डाला गया और उनको जमानत दे दी गई। उमर खालिद 4 साल से जेल में है। मुझे इस बात का पछतावा नहीं है या मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, मुझे मेरा कोई रिश्तेदार नहीं लगता, मेरा कुछ नहीं लगता, लेकिन एक सिस्टम की बात बता रहा हूं। उसकी याचिकाएं आती हैं जमानत के लिए, वो याचिका आज तक मंजूर नहीं की गई। नंबर 3, चंडीगढ़ में जब मेयर का चुनाव था, चंडीगढ़ के अंदर जब मेयर का चुनाव था, उस वक्त साफ साफ दिख रहा था कि इस बंदे ने गलती की है, ये नाम बदल रहा है, मिटा रहा है, उसको काट रहा है, कुछ लिख रहा है, क्लियर था। उसमें आपने एक्शन लिया और उस बंदे ने माफी मांगी और आपने उसको बाइज्जत बरी कर दिया, छोड़ दिया। उसके साथ अब कोई भी ऐसा ही बात नहीं हो रही है। जैसी पहली जिंदगी जी रहा था, आज भी वो वैसी ही जिंदगी जी रहा है। चौथा, एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे की पार्टी का खून कर दिया, एक किस्म से मार दिया, उसको मारकर अपने नाम कर लिया और उनके बेटे से, उद्धव ठाकरे से, उस पार्टी का निशान तक छीन लिया। इसमें भी आपने थोड़ा सा हमने आपका फैसला सर माथे रखा है और हमेशा रखेंगे। जो मैं कहना चाहता हूं, जो मेरे मन की बात है वो मैं कह रहा हूं, वो भी आपने थोड़ा सा यदि विचार करते तो वो चुनाव चिन्ह और पार्टी उद्धव ठाकरे पर रह सकती थी, क्योंकि उनके वो वंशज हैं, उनके बेटे हैं, खून का रिश्ता है और बाला साहब ठाकरे ने ही वो पार्टी बनाई थी। एकनाथ शिंदे को यदि पार्टी बनानी थी, दम दिखाना था अपना, तो अपनी अलग पार्टी बनाता और जीतता और राज करता, मुख्यमंत्री बनता, प्रधानमंत्री बनता, कुछ भी बन सकता था। लेकिन एक जमी जमाई पार्टी को छीना है। बाप की चीज पर हमेशा बेटे का हक होता है। और भी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप शरद पवार की पार्टी में भी डिस्प्यूट चल रहा है। शरद पवार की पार्टी का चुनाव चिन्ह भी अजीत पवार को दे दिया गया है। यह भी आपके कार्यकाल में ही चल रहा है। इसमें भी कई चीजें और हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सब चीजों का डिस्कशन नहीं किया जा सकता। स्वरा भास्कर, फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने कहा है कि आपने राम मंदिर के निर्माण के, जो राम मंदिर का जो डिसीजन था, कि आपने अपना फैसला, अपना गलत फैसला, उसने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अपना फैसला भगवान के ऊपर थोप दिया, यानी आप उसकी जिम्मेदारी लेने से डर रहे थे। ऐसी ऐसी बातें चली जा रही हैं। हम आपके भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाएगा, अच्छी पर्सनैलिटी के रूप में याद किया जाएगा। इंसान गलतियों का पुतला है, कोई भी कर सकता है, कर देता है और हो जाती हैं। लेकिन कुछ मेजर काम आपने बहुत अच्छे किए, जैसे जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने में आपने जो मदद की, वो मदद की। और वहाँ का जो क्या कहते हैं उसको, मैं आपको एक बार बताता हूँ पढ़कर। जम्मू कश्मीर जैसे विशेष दर्जे को ख़त्म करने जैसी जो बेंच थी, जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा था उसको ख़त्म करने जैसी बेंच के जो डिसीजन था, उस बेंच में आप शामिल थे, इसलिए आपका स्वागत है। ये बहुत अच्छा आपने काम किया था। अब कहने को बहुत सारी बातें आ रही हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हर किसी बात का तो जवाब ना तो आप दे सकते हैं, ना हम पूछ सकते हैं। जवाब तो आपसे हम पूछ ही नहीं सकते। क्षमा चाहते हैं जो हम आपके बारे में ऐसी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन आपका जो विचार आया था कि मैं क्या जवाब दूंगा, मेरे को इतिहास में कैसे याद किया जाएगा, मुझे कैसे पहचाना जाएगा, उन सारी चीज़ों पर मैंने थोड़ा सा अपने विचार रखे हैं। ये सारी चीज़ें हुई थी देश के अंदर, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो आपके रहते हुए हुई हैं। सबसे ज़्यादा जो निशाना बनाया जाता था, हर चीज़ को देखा जाता था, हर उम्मीद, हर इंसान की हर उम्मीद CJI पर टिकी होती थी। आपने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे डिसीजन दिए, लोगों को बहुत फ़ायदा भी पहुंचाया और आपका एक नाम हुआ
मजबूत नाम जिसे कहा जाता था कि DY चंद्रचूड़ साहब हैं, कोई भी डिसीजन वहाँ से गलत नहीं आएगा, कोई फैसला गलत नहीं आएगा। उसके बावजूद कुछ हो गया होगा, तभी आप इस बात को कह रहे हैं। ये आप जाने, भगवान जाने, ये तो आपकी दुनिया है सर, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी आपको हम लोग अच्छे एक जज के रूप में याद करेंगे। मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, कुछ फैसले इंसान लेता है, कुछ लेता है, आप बात समझिए। तो सारी चीज़ें हैं सामने, और मैं आपको बता दूं कि हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपके लिए। हो सकता है कि जैसे ही आप 11 या 12 नवंबर को अपने पद से रिजाइन करें, आपका कार्यकाल खत्म हो, कोई और जिम्मेदारी आपको दे दी जाए। हो सकता है राज्यसभा भेज दिया जाए आपको, हो सकता है लोकसभा में चुनाव लड़ा दिया जाए आने वाले वक्त में, या किसी खाली सीट से। तो हम सभी तरह से, सभी सिचुएशंस में, सभी पोजीशन में, सभी परिस्थितियों में आपको प्रणाम करते हैं और आपके शुभ भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि CJI चंद्रचूड़ साहब का जो जन्म हुआ था 11 नवंबर 1959 को हुआ। पिताश्री का नाम यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ साहब और माताजी का नाम प्रभा चंद्रचूड़। वो रेडियो पर गायक कलाकार थी। उनका जो जीवन था बड़ा ही आर्टिस्टिक रहा है और हम उनको सल्यूट करते हैं। जो घर पर मैं बता रहा हूँ, आपके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 2 बेटियां आपने गोद ली हुई हैं। तो चलिए, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, और हमारे दर्शकों को CJI चंद्रचूड़ के बारे में जो हमने जानकारी दी है, बहुत सारी जानकारी नहीं दे सकते, टाइम का अभाव होता है, टाइम कम होता है, लेकिन जितनी भी जानकारी दी है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपने दर्शकों का धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे पास था हमने आप तक पहुंचाया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।